दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर तो जहर पीना ही पड़ेगा। तो यहाँ बैठ के मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय के अक्स को देख रहा हूँ, और उन्हें क्या जहर पीना पड़ेगा और कैसे वो जहर पिएंगी और कैसे मदर इंडिया के हिसाब से वो जीवन को सफल करेंगी, उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर ली जाए। हर वक्त हम लेने की तो बात करते हैं। अभी माननीय कपिल जी ने याद दिलाया कि मिलेंगे कुल 27 लाख और खर्च नहीं है 45 लाख। अब एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट तो हमारे यहाँ रोज ही होता है कि मिलेगा ये, खर्चेंगे इतना, तो CSR बनाते हैं बैलेंस शीट 10 साल पहले, प्रोजेक्टेड 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल। तो क्या वहां बैठ के जो इतने IAS हैं, जो बैठे हुए इतने प्रबुद्ध लोग हैं, वो ऐसी बैलेंस शीट नहीं बना रहे होंगे। वो निश्चित रूप से इसी प्रकार का कार्य कर रहे होंगे। अब दुनिया में जब आए तो जहर पीना पड़ेगा। माननीय मोदी जी चुन के आए, पिछले 40 साल से 50 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं इसी जीवन में, तो उन्होंने जहर खुद ही अपने लिए चुना है। आप माने कि उन्होंने जहर अपने लिए चुना है, अपने लिए बहुत बड़े टारगेट्स लिए, अपने लिए बहुत बड़ा काम, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ काम करने की बात सोचिए। तो जब हम कभी भी माननीय मोदी जी के भाषणों को सुनने के बाद उसकी विवेचना करते हैं, तो ये साफ दिखता है कि उनके मन में गुलाम होने की बहुत बड़ी पीड़ा है। जो लोग संघ परिवार से वो जानते होंगे कि सबसे बड़ी पीड़ा ये कि हमारा सनातन धर्म था, हम ये थे, हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास ऐश्वर्य था, हमारे पास विद्या थी, हमारे पास कृषि थी, सभी कुछ हमारे पास था, धन था, वैभव था, और तब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तब जब धन हमारे यहाँ ज्यादा आता था और हमारे यहाँ से कम जाता था। आज बिल्कुल उलट स्थिति है। डेफिसिट ही डेफिसिट, हर साल डेफिसिट, इंपोर्ट ज्यादा, एक्सपोर्ट कम। इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई व्यक्ति इतने स्ट्रेस की पोजीशन में जब कोई बजट बनाता है और उसको ये पता होता है कि मुझे तो आगे जाना ही है, मुझे तो लेके जाना है, तो ये बहुत कष्टकारी कार्य है। पिछले 9 सालों से लगातार बजट भी देख रहा हूँ, गवर्नमेंट का एटीट्यूड भी देख रहा हूँ। सिर्फ एक ही उनकी इच्छा है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर जो धब्बे लग गए हैं, जो बुरे खराब धब्बे गुलामी लगे, उन्हें पोंछ के रगड़ के, चाहे कितना ही दर्द धोने की बात हो रही है। ये बजट की बात कर रहा हूँ मित्रों। यहाँ ये 8 लाख रुपए का डायरेक्ट टैक्स और 7 लाख के इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही। ये पूरे हिंदुस्तान के में जो धब्बे लग गए हैं, जो हमें आपसे जिसमें हमें हर वक्त प्रतिस्पर्धा है कि हम आगे बढ़े, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। कहाँ पाकिस्तान रह गया, कहाँ बांग्लादेश रह गया, कहाँ श्रीलंका रह गया। ये बजट में आपको ऐसे देशों की सहायता करने के लिए प्रोविजन करना पड़ रहा है जो आप ही के साथ आजाद हुए, तो उनसे अपने आप को अलग हटाना है। अगर हम बात करें आजादी के समय की पुरानी, तो हिंदुस्तान क्या होता था? हिंदुस्तान होता था सांप बिच्छुओं का देश, सपेरों का देश, और पता नहीं क्या क्या, किस किस प्रकार की बेहतरीन गाली हमारे फोरफादर्स ने सुनी होगी, हम लोगों ने सुनी होगी। तो वहां से लेके अगर हम यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बेहतर किया है। जो नेता, जो वित्त मंत्री, जो भी जब रहा, उसने अपने हिसाब से बहुत बेहतर किया। और ये समय और उस वक्त की परिस्थितियां उसको बताती है कि क्या बजट में देना है और क्या बजट नहीं देना।